नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली की लंबाई सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँचे तो व्यक्ति जल्दबाजी करके अपने जीवन में नुकसान उठाता है। आपका सेकंड पर्व व्यावहारिक पर्व है और ये उंगली बुद्ध की टावर जो है ये अकल और साथ ही साथ में धन के लिए जानी जाती है। अपने धन का इस्तेमाल अपने धन का इस्तेमाल देने लेने से पहले आप ये ऐसे व्यक्ति को ख़ास तौर से एग्रीमेंट करने चाहिए, अन्यथा क्योंकि उंगली का टावर भी लंबा नहीं है, व्यक्ति जल्दबाजी में बहुत रहता है और उस जल्दबाजी के कारण अपने एग्रीमेंटों के अंदर व्यक्ति एग्रीमेंट नहीं करने के कारण नुकसान उठाता रहेगा। ये यहाँ पर इन लेखाओं ने बताया, तो ये मैंने अब आपको बता दिया है कि आजीवन आपको सावधान रहना है, व्यवहार पर नहीं, व्यवहार में एग्रीमेंट पर चले तो लाभ मिलता रहेगा। आइए सेकंड उंगली की बात कर लेता हूँ। सूर्य की उंगली है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको पिता से कोई मजबूती रूप से धन मिला है, अपनी मेहनत के द्वारा ऐसा व्यक्ति चलता रहता है। सेकंड पर्व यहाँ व्यवहार के लिए आया, साथ ही साथ शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप भी आया। व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की ज़्यादा मदद नहीं कर पाता है, सेवा नहीं कर पाता है, भाई बहनों से भी औसत संबंध रहते हैं। पर्व यही आ गया दोबारा से। देखिए सेकंड पर्व किसी भी उंगली पर हो वो जाना जाता है व्यावहारिकता के लिए। यहाँ व्यावहारिकता किस बात की है? यहाँ व्यावहारिकता है आपके सम्मान की, यश की, सम्मान की, साथ ही साथ दूर यात्राओं से लाभ की। तो अपने व्यापार के समय में, अपनी यात्रा के समय में आपको काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा, वरना किसी न किसी प्रकार का एलिगेशन कोई व्यक्ति आप पर लगा सकता है। तो यहाँ इस प्रकार की, और जो गैप था इसका मैंने पहले आपको बता ही दिया। अब बात करूँगा यहाँ पे आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली धन की उंगली के लिए मैंने बहुत सारे एपिसोडों में लगातार मैं बोलता भी रहता हूँ। आपने यदि सुना हो कि यदि सेकंड पर्व में व्यावहारिक पर्व होता है सेकंड पर्व, और ये माना जाता है धन के लिए, अपने व्यवहार में धन और यहाँ मिल जाए कट की रेखा, भाई साहब धन जा कर के वापस मिलता ही नहीं है। आपको अगर थोड़ा बहुत मिल रहा हो तो आप भाग्य मानिए, वरना आपको बिल्कुल भी निश्चित रूप से आपने बिना एग्रीमेंट के धन दे दिया तो आपका धन लौट करके नहीं आएगा। शनि का वार साथ ही साथ आपको मानसिक चिंताएं और शारीरिक कष्ट भी दे जाएगा। इतने डिप्रेशन में पहुंच जाओगे पैसा न लौटने के कारण कि शारीरिक कष्ट भी हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। आगे चलिए, बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व यहाँ पर उंगली बिल्कुल हट कर के खड़ी है, यानी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति अपना मौज मस्ती वाला ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर के ईश्वर के प्रति आस्था पर बैठना इसके लिए बहुत कड़ा काम है, यानी कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करवाता। थोड़ा सा इसमें अभिमान भी होता है, गुमान भी होता है, उंगली जरा सीधी खड़ी है। परंतु सेकंड पर्व यहाँ पर ध्यान दिलाता है, ये बृहस्पति की उंगली है। यदि आपने कोई भी गलती करी तो आपको पत्नी से और साथ ही साथ संतान के भी कष्ट का सामना उठाना पड़ सकता है। तो चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर खड़ी हुई तीन रेखा मिल जाए व्यक्ति के जीवन के अंदर, संतान का सुख सहयोग अवश्य मिलेगा, साथ ही साथ धन के आगमन भी निरंतरता से आते रहेंगे। इस प्रकार की बुध पर्वत पर ये रेखाएं हैं। अब बात करता हूँ सूर्य पर्वत की। सूर्य का पर्वत, और यहाँ जाना जाता है यात्राओं के लिए, कुल मिलाकर के यहाँ टेंडर्स के लिए, और साथ ही साथ दूर यात्राओं से जुड़ कर के धन निकालना। और ये मंगल पर्वत से आती हुई रेखा, यानी आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ट्रैवलिंग करते हैं अपने जीवन के लिए, ख़ास तौर से दूर स्थानों की। तो ये इस प्रकार के चिन्ह हैं जो दूर यात्राओं को कराते रहते हैं और उसमें मेहनत भी आप करते रहते हैं। तो चलिए ये सूर्य पर्वत। आइए धन पर्व की बात करता हूँ। धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि पर्व पर ये यहाँ से आड़ी रेखा जो जा रही है ये व्यक्ति को बताती है कि उसके जीवन के अंदर वह बड़े बड़े लोगों के बीच में ऐसा व्यक्ति उठता बैठता है और उनसे संपर्क बना करके धन लाभ के साथ साथ यात्राओं का लाभ और सम्मान का लाभ भी प्राप्त करता रहता है। कुल मिलाकर के यहाँ यदि मैं बात करूँ तो ये बाद का जो टर्न वी बना है, ये अपने आप को जो ऊपर को जाती हुई रेखा होती हैं, ये धन लाभ के लिए जानी जाती हैं।
तो ये अपने आप में अच्छा संकेत यहाँ पर मिला। पर्व क्योंकि थोड़ा दब गया है तो धन जितना तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से जाता भी है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और दो रेखाएं खड़ी हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर मंगल पर्वत से भी रेखाएं निकल के जा रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर के व्यक्ति के पास प्रॉपर्टियाँ कई होती हैं। इस प्रकार को दर्शाने वाला बृहस्पति का पर्व भी यहाँ पर मौजूद है। अगली रेखा बात करता हूँ मंगल पर्व की। देखिए मंगल पर्व आपका कितना ज़्यादा पीड़ित है। ये रेखा मंगल पर्व की यहाँ निकल कर के जहाँ साहस के द्वारा धन खिलाती हैं, जहाँ आपको यात्रा कराती हैं, तो सबसे ज़्यादा मंगल पर्व इतना ज़्यादा यहाँ पीड़ित है। देखिए सबसे ज़्यादा आपको स्वास्थ्य का ध्यान, साथ ही साथ स्वास्थ्य का, क्रोध का, जीवन में ऑपरेशंस का और यहाँ रोगों का इतना ज़्यादा ये आपका पर्वत मंगल क्षेत्र पर पीड़ित है कि आपके जीवन के अंदर ये निश्चित रूप से आपको कई ऑपरेशन का सामना करा सकता है। यहाँ ऐसे चिन्ह इस मंगल पर्व पर बहुत खराब चित्र यहाँ पर दर्शा रहे हैं। जहाँ तक मुकदमों की बात करते हैं तो अभी कोई मुकदमों की नहीं, अब मंगल पर्व से एक ही रेखा निकल रही है, यानी किसी से उलझ भी जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ से सफलता प्राप्त कर लेंगे। आइए बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा और निकल करके एकदम अलग, यानी आज तक किसी ने आपके परिवार में ये काम ना किया हो, इस तरह हट कर के व्यक्ति काम करता है और जिद के साथ काम करता है। और जब वो जाकर के मंगल पर्व से मंगल पर्व को शुक्र चंद्र पर्वत तक रेखा पहुंच जाती है तो ऐसा व्यक्ति विदेशों से ही जुड़ करके या दूर स्थानों से जुड़ करके ही लाभ प्राप्त करता है। एक्स का चिन्ह बाद में है, इसका मतलब ऐसा है कि बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत पीड़ा, बहुत मेहनत से धन कमा रहा है। ऐसा आसान भी इसके लिए नहीं है, लेकिन कमाएगा दूर स्थानों से जुड़ करके ही। चंद्र पर्वत की रेखाओं के लिए बात करता हूँ। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं, ये रेखाएं जितनी ज़्यादा निकलती जाती हैं और जितनी भाग्य रेखा से संबंध बनाती हैं, उन सब का संबंध व्यक्ति को दूर देशों से जुड़ करके धन कमाने की रेखाएं आपके हाथ के अंदर दो रेखाएं पूरी तरीके से प्रमाणित हैं, यानी कि विदेश से जुड़े बगैर व्यक्ति का धन का आगमन नहीं बनेगा। तो यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब रेखाएं आपके हाथ के अंदर, ये रेखा शुक्र पर्वत से निकली। शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा का फल क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। साथ के साथ रेडीमेड गारमेंट्स के लिए शुक्र का रोल, यानी कि अगर कुल मिलाकर मैंने देखा है, आपका तो मुझे पता है कि रेडीमेड गारमेंट्स का है, एक शुक्र पर्वत से ये भी निकली। तो जब यहाँ से रेखा निकलती है तो व्यक्ति नर्सरी के द्वारा, टेंट के कामों के द्वारा, फ्लावर्स के द्वारा, सुगंधित तरल पदार्थों के द्वारा, लेडीज गारमेंट्स के द्वारा, यानी शुक्र के काम जो होते हैं उनके द्वारा व्यक्ति के आपके हाथ के अंदर ये रेखाएं हैं, यानी कि व्यक्ति इनके द्वारा ही धन लाभ कमा पाएगा। ये दर्शन यहाँ पर दिख होता है। आइए बात करता हूँ आपकी एक और रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा और दूर स्थानों से निकल करके चलने वाली भाग्य रेखा का संबंध हमेशा व्यक्ति को दूर स्थान से लाभ दिलाएगा। लेकिन हस्त विज्ञान का एक नियम भी है। वो नियम यह है, चंद्र पर्वत के जब निचले हिस्से से रेखा निकल करके चलती हैं तो ये रेखाएं व्यक्ति को सावधान करती हैं। जुए से जाता है ऐसा व्यक्ति, जुए में, सट्टे में, शराब में बिल्कुल बेफिक्र किस्म का व्यक्ति होता है और जैसा दाव लगता है वैसा काम कर लेता है। तो ये अपने आप में शौकीन मिजाजियत के लिए ये रेखा जानती, गुनगुनाता है, गाता है, तो यहाँ डांस करता है, सब तरह के काम कर लेता है ऐसा व्यक्ति। तो कुल मिलाकर ये रेखा जहाँ ऐसा दिखलाती है वहीं दूर स्थान से, यानी कि दूर स्थान पर जाकर भी ये काम कर लेगा और जाकर के ऊपर भाग्य स्थान, यानी कि भाग्य को भी बनाती है। यदि ये काम दूर स्थान पर करेगा तो भाग्य भी दूर स्थानों से बनेगा। तो चलिए, ये मैंने आपकी इस रेखा का फल बताया। अब मैं बताता हूँ आपकी स्वयं की अर्जित रेखा। ये स्वयं से अर्जित रेखा जो इधर से जाकर के बनती है, इसको बोलते हैं स्वयं अर्जित रेखा। और यहाँ स्वयं अर्जित रेखा का संबंध हल्की रेखाओं के द्वारा भाग्य रेखा से कहीं ना कहीं जाकर के मिलता है, आयु रेखा में जाकर कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये अपने आप में आपने अपने आप से बनाई। ये आपकी यहाँ एज है इस समय 73 का जन्म है आपका, 46 की इस समय आपकी एज हो गई। चलिए, यहाँ जब मैं देखता हूँ तो ये निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर 35वें वर्ष के बाद बहुत अच्छी रेखा ने साथ दिया। साथ ही साथ 35 के बाद एक दूसरी भाग्य रेखा, जहाँ ये दूसरी मैंने लंबी वाली रेखा खींची है, ये लगभग जाकर बन रही है
ऐसा समझिए करीब करीब ऐसा कह सकते हैं 42-43वें वर्ष में। तो यहाँ भी अच्छा खासा आपको सहयोग मिला है, इन रेखाओं ने बताया, और आगे भी रेखाएं जाती रही हैं। तो चलिए ये सब हो गया। अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ। किसी को पैसा देता हूँ लौटता नहीं, मैंने बता ही दिया आपको, आपकी उंगली के द्वारा। आगे से पैसे दें तो एग्रीमेंट करके दें। शेयर मार्केट में नुकसान या लाभ बिल्कुल ना करें। शेयर मार्केट में छोटे मोटे काम शौक के रूप में कर लें, लेकिन शेयर मार्केट से यहाँ लाभ की से रेखाएँ कहीं पर भी नहीं है। साथ ही साथ राहु क्षेत्र से कोई भी लॉटरी का योग आपके हाथ के अंदर नहीं है। तो राहु क्षेत्र से जो लॉटरी का योग होता है तब आदमी जुए से, सट्टे से, कैसीनो से लाभ उठाता है। तो बिल्कुल बस शौक के तौर पे ही करें। कृपया करके इसमें गहरे न जाएं, वरना भारी लॉस का नुकसान उठाना पड़ेगा। कितने रुपए का मालिक बनूंगा? 100 करोड़ तक के बन जाएंगे विद संपत्ति। तो चलिए ये भी बता दिया मैंने आपको। लव लाइफ कैसी? यहाँ पर आप लव लाइफ की बात करते हैं तो पत्नी के तो आपके पास मैंने देख ली, हृदय रेखा को दिखा था मैंने, हृदय रेखा को देख लेता हूँ। अभी हृदय रेखा नहीं देखी मैंने। ये देखिए हृदय रेखा कुछ डबल होकर के चल रही है, और यहाँ जैसे भी ये संबंध बना रही है थोड़ा बहुत पत्नी से अनबन है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार के कोई तलाक के योग मुझे नज़र नहीं आते। तो कुल मिलाकर एक तो ये बात। दूसरी बात, जो राहु जो पर्वत होता है, केतु पर्वत, वो गुप्त संबंधों के लिए जाने जाता है, और गुप्त संबंध पर यहाँ किसी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर कोई आपको लव लाइफ से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं राइट लोगों के साथ हूँ? हाँ, ये आपने सवाल मुझसे सही पूछा। देखिए जनता के भाव के लिए कहीं ना कहीं मंगल का थोड़ा सा रोल आता है, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा सावधानी बरतिए। आप जिससे व्यापार करिए उससे व्यापारिक रिश्ते करिए, उससे आप किसी प्रकार के और संबंधों की उम्मीद ना करें। तो ये आप क्या हो गया। प्रॉपर्टी कब लेंगे बता देता हूँ, अप्रैल 2022 से लेकर 2023 के बीच में। आइए थोड़ा सा शुक्र पर्वत को देखूं, उससे पहले मुझे अंगुष्ठ के शुक्र पर्वत को देखना पड़ रहा है। अंगुष्ठ का शुक्र पर्वत, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्जरी रेखाओं को, साथ ही साथ शुक्र के साथ नक्षत्रों को बनाता हुआ रेखा है, ये बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर आपके पास जो संतान का सहयोग है वो पत्नी से है, लेकिन मुझे अब भी आपके हाथ के अंदर जो रेखाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं वो मुझे ऑपरेशन की, और यहाँ पर पत्नी के साथ झगड़े की, झंझट की, यहाँ पर ये शुक्र पर अभी पीड़ित है। तो अवैध संबंधों की ये रेखाएं मानी जाती हैं, तो इनसे आपको थोड़ा सावधान रहना है। इसकी वजह से कोई झगड़ा झंझट ना हो जाए, इन बातों से आपको सावधान रहना है। बस इतना भर रखिए। आइए आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा, और आयु रेखा पर यदि आप देखें तो देखिए बहुत सारे, इसको आप ट्रायंगल ना समझिए, ट्रायंगल नहीं है। जो ये ऊपर की तरफ जो बन रहे हैं इनको मैं सर्जरी रेखाएं बोलता हूँ। यानी कि जीवन में उठा पटक, रोग वाली भी हो सकती है, जो पिछले जीवन में गई है आपसे पहले, उसमें उठा पटक की भी गई है, और साथ ही साथ आप पे रोग की भी गई है। हो सकता है छोटा मोटा ऑपरेशन भी हुआ हो, और लेकिन सबसे निकाल कर जो लाई है वो रेखा है अंदर मंगल रेखा, इसे बोलते हैं संजीवनी रेखा। सारी मुसीबतों से आपको बाहर ले आई। आइए बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुल मिलाकर के सुख साधन होने के बाद भी ऐसा व्यक्ति सुख साधन को भोग नहीं पाता है, भटकता रहता, भागता रहता है। आइए बात करता हूँ आयु रेखा की। तो आयु रेखा बहुत बढ़िया आयु रेखा, यहाँ पर 76-77 वर्ष की है, आगे भी रेखा बनती रहती है। तो सारी चीज़ों को बताया, अब बताने वाला हूँ मैं आपको उपाय। आप पन्ना आपने पहन रखा है, वेरी गुड। और यदि यहाँ फायर ओपल पहन रखा है तो वेरी गुड है, और यदि आपने पोखराज पहन रखा है तो वो गलत है। ये रतन आपने जो भी पहन रखा हो, यदि यहाँ पर आपने शनि का पहन रखा है तो कृपया करके इसे दूसरे उंगली में पहुँचा दीजिए। और इधर ये जो आपका यहाँ आपको पुखराज नहीं पहनना है, यहाँ आपको फायर ओपल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपको अपने लग्जरियस जीवन को बनाए रखने के लिए, पत्नी के सहयोग के लिए, संतान के सहयोग के लिए, व्यापार चलाने के लिए फायर ओपल। तो फायर ओपल और पन्ना आपका रतन बनते हैं। आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं दिखला सकता हूँ, अब तक पहुँचा भी सकता हूँ। और हनुमान जी की पूजा अपनी निरंतर पूजा रखिए, और एक आप रोज़ाना संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।